मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों का भरपूर ख्याल रख रही है और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में कई कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच का इससे पता चलता है कि प्रदेश में प्रगतिशील किसानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और यही वजह है कि हरियाणा सरकार ने प्रगतिशील किसानों को सम्मान देने के लिए योजना बनाई है। जो किसान अपना अच्छा काम करते हैं और दूसरे किसानों को ट्रेंड करते हैं, उसके लिए 3 पुरस्कार श्रेणियां बनाई गई है, जिसके तहत प्रथम पुरस्कार पाने वाले एक प्रगतिशील किसान को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और दूसरे पुरस्कार के लिए 2 प्रगतिशील किसानों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और तीसरे पुरस्कार के लिए 5 प्रगतिशील किसानों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसके लिए 287 से ज्यादा प्रगतिशील किसानों का चयन किया जा चुका है। हम प्रगतिशील किसान इनके सम्मान की भी योजना में रखते हैं। प्रगतिशील किसान और नए किसानों को ट्रेंड करें, इसकी भी हम योजना बनाते हैं। हमने 2 तरह की योजना ऐसी बनाई है कि जो प्रगतिशील किसान अपना काम अच्छा करते हैं, दूसरे लोगों को ट्रेंड करते हैं, उसके नाते से उनकी 3 श्रेणियां बना करके और हमने उनके नाम रखे हैं। प्रथम स्थान पाने वाले प्रगतिशील किसान को 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 2 किसानों को जो मिलेगा वो 3-3 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 5 किसानों को 1-1 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। अभी तक इसके लिए 287 प्रगतिशील किसानों का हमने चयन किया है। हम भी इस श्रेणी में आए ताकि दूसरों किसानों को भी अपने जैसा बनाएं और अपनी खेती प्रगतिशील किसान के नाते से अपेक्षा अनुरूप हमारी उत्पादकता बढ़े, हमारे पानी का उपयोग कम हो और हम उसका एक उद्योग लगा करके प्रोसेसिंग के नाते से भी उसका उपयोग कर सकें। तो ऐसे सभी पैरामीटर्स को ध्यान करके मैं एक अच्छा प्रगतिशील किसान बन सकता हूं, मैं अग्रणी प्रगतिशील किसान बन सकता हूं, ये मन में भाव लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रगतिशील किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए अपील कर चुके हैं कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा किसान प्रगतिशील किसानों की श्रेणी में आएं और दूसरे किसानों को अपने जैसा बनाएं। साथ ही अपनी खेती में प्रगतिशील किसानों के नाते अपेक्षा अनुरूप उत्पादन बढ़ाएं। इसके साथ ही पानी का इस्तेमाल कम से कम करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी किसानों को अच्छा प्रगतिशील किसान बनने के भाव से आगे बढ़ना चाहिए। अपने आसपास के 10 किसानों को ट्रेंड करना चाहिए। फिलहाल प्रदेश में प्रगतिशील किसानों की संख्या 1000 के करीब है। ऐसे में हर एक किसान 10 किसानों को प्रगतिशील बनाए तो ये संख्या लाख तक पहुंच सकती है, जिससे बहुत बड़ा बदलाव होगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार पूरा सहयोग देने को तैयार है। हम अपने जैसे अपने आसपास के 10 किसानों को और ट्रेंड करें, 10 को करें, 5 को करें, 8 को करें, जो भी हमारी क्षमता है उस हिसाब से हम करें। अभी मैं समझता हूं कि हमारे प्रगतिशील किसानों की संख्या लगभग 1000 के आसपास ही हो सकती है, लेकिन अगर हम और 10-10 किसानों को अपने जैसा किसान बनाने के लिए 1 साल में 2 साल में प्रेरणा देकर के आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से ये संख्या हमारी लाखों तक पहुंच सकती है। तो लाख किसान अगर इस ओर आते हैं, बहुत बड़ा बदलाव ये हमारे कारण से होगा। सरकार इन कामों के लिए सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, हमको अग्रणी एक प्रकार से व्यक्तित्व की भूमिका निभानी पड़ेगी। जो साधनों की आवश्यकता है इसकी चिंता सरकार के नाते हम करेंगे। इसी कड़ी में आज हम
आपको एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान से मिलवा रहे हैं जो पलवल जिले में बागवानी के तहत ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने खेतों में हरी मिर्च, खीरा, गोभी, टिंडा और घिया के अलावा सभी सीजनल सब्जियां उगाते हैं जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती हैं, क्योंकि वो किसी भी कीटनाशक और दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदर्शन है। कहाँ के रहने वाले हैं? आलापुर से। जो आप ये खेती करते हैं सब्जियों की, किस तरह की खेती है और क्या कहना चाहोगे? इसमें हम हरी मिर्च, खीरा, गोभी और इसके अलावा जो और भी सब्जियां जो बोते हैं, टिंडे, घिया, और इन सब्जियों को हम जो है फिर सब्जी मंडी में जो है देने जाते हैं। वहाँ जो है उचित लागत पे जो है देते हैं, और इसमें हर तरह की जो है हम हर मौसम के हिसाब से जो है फसल जो है उगाते हैं। वहीं प्रगतिशील किसान सुदर्शन कुमार ने बताया कि उनके क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती करने वालों की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक खेती से लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता है। क्या फायदा इससे होता है? अगर मैं बात करूँ, ऐसे कितने परिवार हैं जो इस खेती को कर रहे हैं? इस खेती को करने के लिए किसान वर्ग से जो है कुछ ही परिवार हैं जो इस तरह की खेती उगाते हैं, ऑर्गेनिक खेती, जिसमें फल, सब्जियां और बहुत सारी जो सब्जियां कह दें और फल कह दें, इस तरह से जो उगाने का जो खेती करके और उसको जो आगे भेजना मंडी। कितनी लागत इसमें लगती है, कितना मुनाफा हो जाता है? इसमें लागत कम लगती है और मुनाफा इसमें ज़्यादा होता है। और ये सीजनेबल के हिसाब से जो है हम सभी को जो है सब्जियों को बोते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें हर तरह का सहयोग और प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही उन्होंने किसानों को संदेश देते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को ऑर्गेनिक तरीके से बागवानी की खेती करनी चाहिए, जिससे लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है और कमाई भी अच्छी होती है। तो अगर मैं बात करूं, सरकार की तरफ से आपको प्रोत्साहन मिलता है? सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलता है। तो किस तरह आप लोगों को इसमें कोई मैसेज देना चाहेंगे, या कुछ ऐसे लोगों से जो हार्ड खेती करते हैं उनको मैसेज? इसमें हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है फल सब्जियाँ उगा के और ऑर्गेनिक खेती की जाए, जिससे कि इंजेक्शन वाली चीज़ें ना यूज़ करके और ऑर्गेनिक खेती पे ही ज़्यादा फोकस किया जाए, ताकि किसी को भी जो है कोई बीमारी ना हो और आगे जो है ताज़ी फल सब्जियां जो मिलती रहें। वहीं पलवल जिले के बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि पलवल जिले में साल 2023 और 24 के लिए 650 एकड़ क्षेत्र में सब्जी उगाने का बजट दिया गया है, जिसके तहत 1 एकड़ पर किसानों को 15,000 रुपए की राशि दे रहे हैं। वहीं सब्जी उगाने वाले किसान अगर ड्रिप सिस्टम, मल्चिंग या बांस बल्ली का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा बांस के सहारे बेल वाली सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को 15,000 के अतिरिक्त 31,250 रुपए 1 एकड़ पर दिए जाते हैं। इसी तरह से 46,250 रुपए किसान को 1 एकड़ की खेती पर दिए जा रहे हैं। उद्यान अधिकारी पलवल सभी किसान भाइयों को जिला बागवानी अधिकारी के रूप में सभी किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ। जिला पलवल में वर्ष 2023-24 के लिए जो सब्जियों की खेती के लिए बजट अलॉटमेंट किया गया है वो 650 एकड़
क्षेत्र पर सब्जी उगाने के लिए बजट दिया गया है, जिसके ऊपर हमें 1 एकड़ पर किसान को 15,000 रुपये की अनुदान राशि दे रहे हैं। लेकिन सब्जी उगाने वाले किसान को सब्जी ड्रिप, मल्चिंग या बांस बल्ली के सहारे लगानी होगी, तभी हम उसको ये सब्सिडी देंगे। इसके साथ साथ जो सब्जियों पर बांस के सहारे सब्जियों की खेती करेगा, बेल वाली सब्जियों की, उनको हम 15,000 के अतिरिक्त 31,250 रुपये की अतिरिक्त राशि 1 एकड़ पे देते हैं। इस प्रकार ये 46,250 रुपये हम एक किसान को 1 एकड़ की सब्जी की खेती पे दे रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि 1 एकड़ में 558 बांस लगाए जाते हैं, जिनकी हाइट 8 फुट होती है और मोटाई 90 सेंटीमीटर होती है, जिन पर तारों के सहारे बेल वाली सब्जियों को चढ़ाया जाता है। इसके अलावा कोई किसान अगर लोहे की स्टैकिंग के सहारे बेल वाली सब्जी की खेती करता है तो उसको 70,000 रुपए पर एकड़ की अनुदान राशि दी जाती है, जिसके तहत पलवल जिले में अब तक साल 2023 और 24 में 104 एकड़ की अनुदान राशि जारी कर दी गई है। हरियाणा सरकार के सहयोग से प्रगतिशील किसान सुदर्शन कुमार पलवल जिले में कई साल से ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगा रहे हैं और अपने पूरे परिवार की आजीविका बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहे हैं, क्योंकि प्रगतिशील किसान सुदर्शन कुमार हरियाणा सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं, जिससे वो निरंतर उन्नत होते जा रहे हैं।